कम से कम 13 बार मेरा पैर काटा गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनव भारत चैनल में स्वागत। दोस्तों, इस समय मैं पहुंचा हूं शहीदों की नगरी क्रांतिकारी धरती चौरी चौरा के शख्सियत के पास। इनकी कहानी को शुरू करने से पहले मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जो आप जानते हैं, लगभग सर्वविदित है। भगवान राम की कहानी। भगवान राम को गद्दी मिलने वाली थी। कुछ क्षण बाद पता चला कि जो राजा बनने वाले थे अब उनको वन में जाना है। इसी तरह की कुछ घटना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी हो जाता है, जिससे आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। हमारे भैया हैं आदरणीय श्री अक्षय कुमार जी। आप सकुशल थे, आप देख सकते हैं भैया का पैर कट गया है। आप सकुशल थे, परिवार हंसी खुशी चल रहा था, अच्छा कमा रहे थे, लेकिन एक अचानक एक्सीडेंट होता है और सब कुछ बदल जाता है। और फिर उसके बाद से जीवन में क्या परिवर्तन आता है, इन्हीं सब संदर्भों में मैं भैया से बात करना चाहता हूं। और भैया का संदर्भ में बहुत बड़ी महानता है कि ये जो है दिव्यांगता को एक अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान के रूप में न सिर्फ अपना कल्याण करते हैं बल्कि इस क्षेत्र के बहुत सारे जो दिव्यांगजन हैं उन किसी को ट्राई साइकिल दिलवाना है, किसी को पेंशन दिलवाना है, किसी को दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दिलवाना है, तो अनवरत रूप से उनको सेवा देते हैं और उनको सेवा दे करके उनके जीवन में सशक्तिकरण लाते हैं। तो भैया से पहले इनका मैं परिचय जानना चाहूंगा। सर्वप्रथम भैया अपना परिचय आप बता दें। मैं अक्षय कुमार, दिव्यांग मित्र अध्यक्ष चौरी चौरा गोरखपुर जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्ते जी। जो आपका स्ट्रगल है, ये अपने जो यहाँ से जो घटना घटी उसके पहले का जीवन बताइए। क्या था पहले, क्या थे आप, क्या करते थे? पहले मैं एक डाकखाने का एजेंट का काम करता था, पशु आहार का काम करते थे जी। और अपने परिवार में ही सर्वदा रहते थे। जी। कमाना खाना यही एक दिनचर्या था, मतलब जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। जी जी। लेकिन अचानक एक 11 जून 2021 को अचानक गोरखपुर से आते में एक्सीडेंट हो गया जी। कि ऑटो और पिकअप का भिड़ंत हो गया जी। इसमें कई लोग एक्सपायर हो गए, उसमें मैं बच गया जी। उसके बाद मेरा इलाज के दौरान कम से कम 13 बार मेरा पैर काटा गया, यहाँ से गोरखपुर से लखनऊ तक। जी। उसके बाद जीवन को जैसे लगा कि अंधकार हो गया है, जी। जीवन जीने लायक नहीं। जी। उसके बाद हमने कई वीडियो देखे, जी। कई दिव्यांगों से प्रेरित हुए। जी। उसके बाद हमने अपनी परेशानी को देखते हुए जी। सोचा कि दिव्यांग समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जी। अपनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद इसी क्रम को आगे बढ़ाते धीरे धीरे मैं कार्य करता रहा जी। और दिव्यांगों, बुजुर्गों, निसहाय, असहाय, शोषित वंचित समाज के लिए मैं काम करना स्टार्ट कर दिया। भैया हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आमतौर पे माना जाता है दुनिया बहुत स्वार्थी है, तो जैसे जब आपका ये पैर ठीक था, ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना नहीं हुआ था, उसके पहले जो आपके रिश्तेदार थे, जो मित्रगण थे, उनका जो व्यवहार था, उसके बाद जब इस घटना के बाद उनमें क्या परिवर्तन आया? देखिए, लोग सोचे कि ये अब कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन मेरी औरत और हम जज्बा देती रही। उसके बाद मैंने नया जीवन आरंभ किया, फिर से मैं शून्य से स्टार्ट किया और धीरे धीरे दिव्यांगों का कार्य करते रहा, आत्मविश्वास बढ़ते रह गया और हर जगह आत्मविश्वास बढ़ने के कारण आज दिव्यांगों का मोटराइज गाड़ी 400 अकेले ही मोटराइज गाड़ी दिलवा चुका हूँ। 400 दिव्यांगों को अकेले आप मोटराइज गाड़ी दिलवा चुके हैं। राष्ट्रीय वर्षगांठ के अंतर्गत 2500 बुजुर्गों को मैंने सामान बंटवा दिया और आगे भी ये क्रम जारी है। 100 से ऊपर पेंशन मैंने करवा दिया है, यह भी अभी जारी है। कोई भी दिव्यांग का कोई भी समस्या होती है हमारे आवास पे आते हैं और हम दिव्यांग मित्र टीम को बनाकर 450 दिव्यांगों को लेकर चलते हैं और जो भी मेरे दरवाजे पाते हैं कभी निराश होकर नहीं जाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे भैया आपसे इस क्रम में कि जैसे कि जो सरकार है, सरकार के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं चलती हैं दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए, तो दिव्यांग सरकार को आप क्या ऐसा सुझाव देना चाहेंगे कि जो हमारे दिव्यांग मित्र हैं उनका जीवन और सुगम और सशक्त हो जाए? सबसे पहले सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी दिव्यांग हैं उन्हें शिक्षा का फ्री हो जाए,
जी। शिक्षा में उनको शिक्षा का अधिकार दिव्यांगों को निःशुल्क होना निःशुल्क हो, जी उनको नौकरी में छूट मिले। जी और लोगों की सबसे बड़ी रोजगार की समस्या दिव्यांगों में बहुत अधिकतर देखी जा रही है। जी सरकार की तरफ से 10,000 का केवल लोन मिलता है। जी आजकल जमाने में 10,000 रुपये से कुछ नहीं होता जी। है। आप भी अगर एक दुकान खोलने जाए 1 लाख रुपया पगड़ी मांगता है। जी अगर बेहतर बिजनेस किया जाए तो 50,000 लाख रुपया चाहिए। जी लेकिन जो जिला दिव्यांग अधिकारी कहते हैं हमारे हाथ में 10 से 20,000 रुपया है, उससे क्या होगा। जी तो सबसे बड़ी कमी है समाज में, परिवार में भी इन लोग को दिव्यांग को है दृष्टि से देखा जाता है। जी वो चीज़ को भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए समाज में कंधा से कंधा मिला करके लिए जी हम दिव्यांगों को जागरूक करते हैं। जी और सरकार की सारी योजना जो भी हमको आती है जी उनको जरूर बताते हैं। जैसे लोन की व्यवस्था हुआ, एजुकेशन की व्यवस्था हुआ, मोटराइज गाड़ी की व्यवस्था हुआ, शादी अनुदान हुआ, पेंशन हुआ, जो भी सरकार की तरफ से जितनी भी सुविधाएं मिलती है सबको मैं बताता रहता हूँ। चाहता हूँ कि कोई भी दिव्यांग इससे वंचित न हो। यही मेरा काम है। जी जी भैया, आप अभी बता रहे थे कि 450 दिव्यांग मित्र हैं, उनको आपने ट्राईसाइकिल दिलवाया, पेंशन दिलवाया और बुजुर्गों को फ्री इक्विपमेंट दिलवाया, किसी को कान के सुनने का मशीन, किसी को छड़ी, जैसा उनकी जरूरत था। तो ये प्रेरणा कहाँ से आया? आप तो खुद ही जो है मतलब एक समस्या में गंभीर रूप से गिर गए, तो आखिर कहाँ से मन में प्रेरणा आया? कौन सी शक्ति थी कि आपको लोगों के को सेवा करने के लिए इतना बड़ा प्रेरणा मिला? जब मैं एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे 4 लोग पकड़ के टांग के लेके आते थे मेरे घर तक। तो उस समय हमको व्हीलचेयर की जरूरत हुई। तो मैंने सारे जनप्रतिनिधि से कहा, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद अपनी औरत को गोरखपुर ले जाके विकास भवन में गए, वहाँ से मैंने व्हीलचेयर लाया। उसके बाद मोटराइज गाड़ी का फार्म भरा। 5 बार गया तो मोटराइज गाड़ी जंगल कौड़िया से सितंबर 2022 को हमको मिला। उसके बाद मैंने ठान लिया कि अब सारा काम मैं खुद करूँगा और धीरे धीरे करता गया। धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी बढ़ती गई तैसे तैसे मैं काम करता गया और आज आप लोग देख ही रहे हैं जो भी है प्रत्यक्ष आपके सामने। भैया, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आप ये सारा काम करवाते हैं और अपना स्वयं का रोजगार भी एक डाक खाने में जाकर के करते हैं, तो फिर ये जब पैर ये नहीं है, क्या क्या कठिनाई आती हैं रोजमर्रा के जीवन में? रोजमर्रा के जीवन में देखिए कठिनाइयाँ तो बहुत है। हौसलों के बदौलत हम लोग जीते हैं। अपना कर्म करने से लेके हर चीज में परेशानी होती है, लेकिन सोचते हैं जो है किसी से कम नहीं और जो है जो नहीं है उसका गम नहीं। इसी कंसेप्ट पे हमने काम करते हैं। जो अपने से हो पाता है वो करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, उनको समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है, तो समाज में ऐसा क्या करना चाहिए कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके प्रति समाज का नजरिया बदल सके? उनको शिक्षित किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, नौकरी दिया जाए। उनको जो स्वास्थ्य सुविधा है जैसे आयुष्मान कार्ड है, बहुत से दिव्यांग पैसे के अभाव के बिना अपना इलाज नहीं करा पाते। सरकार से यही मांग किया जाता है उनको आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था लागू किया जाए हर दिव्यांग को। हर दिव्यांग को शिक्षा फ्री, हर दिव्यांग को लोन की व्यवस्था और आयुष्मान कार्ड। अब बिजली के बिल में भी छूट मिले ताकि दिव्यांग 1,000 पेंशन सरकार देती है। 1,000 पेंशन से कुछ नहीं होता है। एक सिलेंडर आदमी ले ले तो उसमें ही खत्म हो जाएगा। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं, आप रोजगार दीजिए, हमें पेंशन मत दें। रोजगार देंगे तो कई लोग को रोजगार मिलेगा, पूरे परिवार को वो जीविका चलाएगा। और 1,000 पेंशन से क्या होगा? मतलब आप चाह रहे हैं कि पेंशन कुछ बढ़े और उसके साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था किया जाए। सरकार से यही मांग है कि जो दिव्यांग है, जो अगल बगल में जितने स्कूल हैं चाहे कोई भी है, वहाँ पे एक दिव्यांग की नियुक्ति किया जाए ताकि दिव्यांगों को बेरोजगारी खत्म हो, उनको रोजगार मिले, समाज में एकरूपता है, रोजगार के उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। दिव्यांगता को एक ताकत बनाया जाए। जैसे सरकार को ये चाहिए कि उसको ट्रेनिंग दे ताकि साइकिल बनाए, कोई भी चीज सीखे दिव्यांग, ताकि उनको किसी पे डिपेंड न हो। प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं कि उनको रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो डिपेंड ना हो किसी पे।
आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर दिव्यांग हो आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से जी 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 जब आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भर होंगे तभी किसी समाज का भला कर सकते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आप दोस्तों भैया का हौसला और भैया के कार्य को भूल भूल प्रशंसा करना चाहिए और आप भी करें। और भैया से हम इसलिए जुड़ रहे हैं और बहुत दिनों से फोन से वार्ता हो रहा था। दरअसल हम भी एक अभिनव भारत संस्था चलाते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ लगाते हैं, पेड़ बचाते हैं। उसमें जो बाइलाज बना ट्रस्ट के रूप में हमने एक लाइन जरूर डलवाया है कि हम लोग दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। तो भैया के साथ मिल करके और आगे जो भी हमारे दिव्यांग मित्र हैं, भाई हैं, उनके लिए हम लोग कार्य करेंगे। क्यों भैया, आपका सहयोग मिलेगा? बेशक मिलेगा। हमसे जब भी कोई जरूरत होगी मैं इसके लिए आपके साथ सदैव खड़ा रहूंगा। जी बहुत धन्यवाद। और भैया का जो मूल बात है, हम बात अपनी समाप्त करने से पहले अयोध्या का एक कहानी बताते हैं दोस्तों। एक मुस्लिम चाचा है, शायद उनका नहीं आ रहा है, उनका बेटा मर गया, उसका लाश पता नहीं कहाँ खो गया। उस लाश का अंतिम संस्कार न कर पाने के कारण उन्होंने मन में ठाना, जो कहा जाता है कि जो संवेदना होती है, संवेदना से कई गुना महत्व होता है स्वयं वेदना। जो आदमी स्वयं झेलता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। और उन्होंने आजीवन प्रण ले लिया कि जितनी लावारिस लाशें रहेंगी मैं उनका दाह संस्कार करूंगा। वैसे ही भैया का जीवन है, जब अपना पैर कट गया और दिक्कतें आने लगी रोजमर्रा की, तो इनको स्वयं वेदना हुआ और फिर जो दिव्यांग जन है, जो बुजुर्ग जन है, उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं। उनके सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। रोज यहाँ भीड़ रहती है, लेकिन आज संयोग से भैया को कहीं जाना था, आज भीड़ नहीं है। मैं इनसे वीडियो मांगूंगा, जब भीड़ लगी रहे तो एक वीडियो दीजिए, उसके साथ हम एडिट करके डालेंगे। तो दोस्तों हम यही अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे दरवाजे पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांग मित्र टीम की तरफ से। ठीक ठीक, धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।